स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राठौर इंग्लिश एकेडमी में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 31st डे ऑफ 90 days हार्ड चैलेंज टू लर्न ग्रामर। सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सो दिस इज ऑल अबाउट 31st ऑफ 90 days हार्ड चैलेंज टू लर्न ग्रामर। तो आज हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट का एक और पार्ट, जिसमें यूज होता है यूज ऑफ हैड टू। हैड टू के साथ साथ एक सिचुएशन होती है जहाँ पे वॉज टू और वर्ड टू भी आता है, वॉज टू एंड वर्ड टू। आई विल बी टेलिंग अबाउट इट एज वेल। तो आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं हम। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन है, हैड टू कहाँ पे आता है? जब भी हमें कोई भी कार्य करना पड़ता था, मतलब पास्ट में कोई भी कार्य हमें करना पड़ता था। हम चाहते नहीं थे लेकिन करना पड़ता था। जैसे मैं कहीं घूमने गया और वहां मुझे अपने कपड़े धोने पड़ते थे, तो कोई भी कार्य हमें करना पड़ता था या करना था, मजबूरी थी वहां पे। तो उस कंडीशन में हम यूज करते हैं हैड टू। कभी कभी वॉज टू वर्ड टू आता है जब ना है नी है लास्ट में लिखा हो, तो फिर हम हैड टू के अलावा, हैड टू के साथ साथ, तो हैड टू के साथ दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, वॉज टू एंड वर्ड टू, एज पर द सिचुएशन। अब देखते हैं रूल ऑफ अफर्मेटिव पॉजिटिव। व्हाट इज द रूल? रूल इज सब्जेक्ट had to plus first form of verb plus object. One more thing, everybody. I have seen there are many people. They are just burning the paper of rules. वो जला रहे होते हैं। कुछ आजकल वीडियो चल रही है कि बिना रूल सीखे, बिना ग्रामर सीखे इंग्लिश बोलना सीखे। In my opinion, it is impossible. You might speak some of the sentences, but you will not be able to speak accurately each and every sentence. So this will happen, क्योंकि जब तक हमारा बेस मजबूत नहीं होगा, तब तक हमें समझ में नहीं आएगा, तो हम उल्टा सीधा बोलेंगे। ठीक, वो जो कहते हैं कि ये रूल आप रटो मत, रूल मत सीखो, कोई भी सेंटेंस मत सीखो, डायरेक्ट बोलो। एनवायरमेंट एंड गुड ग्रामर वी नीड, देन वी कैन स्पीक इंग्लिश बेटर। तो हम यही प्रोवाइड करते हैं। पहले हम आपका बेस कंप्लीट कर रहे हैं, देन वी विल बी एबल टू प्रोवाइड यू द एनवायरमेंट एज वेल। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ। देख सकते हैं सब्जेक्ट हैड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मुझे अपने कपड़े धोने पड़ते थे, ये देखो ना, पड़ते थे, मजबूरी में काम करना पड़ता था। तो एज पर द रूल बनाएंगे, सब्जेक्ट किसे धोने पड़ते थे? मुझे। आई एम द सब्जेक्ट, सो आई हैड टू। हैड टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, धोने की होती है वॉश। किसे? अपने। आई के साथ अपने की मीनिंग माई होती है, तो माई क्लोथ्स। ओके। मेरे भाई को शनिवार को भी दफ्तर जाना पड़ा। पड़ता था या पड़ा लास्ट में आए, तो भी हम यही करेंगे। माई ब्रदर हैड टू गो टू ऑफिस इवन ऑन सैटरडे। कभी भी दिन की बात आएगी और किसी भी फेस्टिवल की बात आएगी और उसमें को लिखा हो शनिवार को, दिवाली को या दिवाली पर, तो ऑन आता है फेस्टिवल। और ये भी याद रखना, ग्रामर का रूल है, फेस्टिवल प्लस दिन। आज मुझे दिल्ली जाना था। अब यहाँ देखो ना था, जब भी ना था है तो हमारे पास टू ऑप्शन है, हैड टू प्लस वॉज टू वर्ड टू, इन दोनों में से कोई भी एक लगा सकते हैं। आज मुझे दिल्ली जाना था, आई हैड टू गो टू दिल्ली टुडे, और आई वॉज टू गो टू दिल्ली टुडे, बोथ आर करेक्ट। तो ये सेकंड रूल है, तो ये भी थोड़ा सा याद रखना। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट है हमारे नेगेटिव। नेगेटिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस नेगेटिव में डिड नॉट आ जाता है, आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट में जब डिड नॉट आ जाए तो हैव टू आएगा, ये भी याद रखना। फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। लेट्स सी, एग्जांपल से पता चलेगा। मेरे भांजे को पैसे नहीं कमाने पड़ते थे, माई नेफ्यू डिड नॉट। अब डिड नॉट आ गया तो हैड तो आएगा नहीं, तो डिड नॉट हैव टू अर्न मनी। कुछ लड़कियों को घर का काम नहीं करना पड़ता था। सम गर्ल्स डिड नॉट हैव टू डू हाउस होल्ड वर्क। घर के काम को कहते हैं हाउस होल्ड वर्क या डोमेस्टिक वर्क। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में डिड स्टार्टिंग में आ जाएगा, इन्हें हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन भी कहते हैं, यस या नो वाले क्वेश्चंस। क्या आपको आज वहां नहीं जाना था? डिड यू नॉट हैव टू गो देयर टुडे। क्या यह कार्य आपको करना था? डिड यू हैव टू डू दिस वर्क। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एज पर द रूल बिल्कुल सटीक हमने बनाया है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आ जाएगा और उसके तुरंत बाद डिड आ जाएगा। जब हमारा डिड आ जाएगा तो हैव टू अपने आप ही हो जाता है, जिस जहाँ पे डिड आता है वहां पे हैव टू हो जाता है, कि हैड लगा नहीं सकते। अब देख लेते हैं, इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मैंने ठीक कर दिया है, वो रूल में डूडस पहले से लिखा हुआ था, मैंने ठीक कर दिया। ये देखो, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर वन, मेरे भाई को आज अपना घर का किराया क्यों चुकाना पड़ा। अब इसमें पड़ा आ गया, इसमें वॉज टू वर्ड,
टू तो लगेगा नहीं, वो तो ना था नीति में लगता है। तो यहाँ पे वाई डिड माई ब्रदर हैव टू पे हाउस रेंट और रेंट ऑफ हाउस, दोनों में से कोई भी एक लगा सकते हैं, हाउस रेंट या रेंट ऑफ हाउस। ठीक है। अमीर किसको नहीं बनना था, यहाँ पे हम वॉज टू भी लगा सकते हैं। हु डिड नॉट हैव टू बिकम रिच और हु वॉज नॉट, यहाँ पे वॉज नॉट भी लगा सकते हैं, वॉज नॉट टू बिकम रिच। तो दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो यूज में सेंटेंसेस चल रहे हैं वो यही वाले हैड टू वाले ही चल रहे हैं। वॉज टू वर्ड टू ना के बराबर यूज होता है, किसी बुक्स में आपको दिख जाएगा, बुक्स में थोड़े बहुत यूज होते हैं बस ये। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट एक्सरसाइज, तो इसकी आप एक्सरसाइज करेंगे। ये एक्सरसाइज है, शाम को मुझे बाजार जाना पड़ता था, इस गरीब आदमी को दिन भर काम करना पड़ता था। पूरी एक्सरसाइज देख लेना आप। प्रीवियस एक्सरसाइज एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम। तो प्रीवियस एक्सरसाइज है, क्या तुम्हारे पिताजी खाना बनाना जानते थे? तो इट इज वेरी सिंपल, यू कैन सी हियर आई हैव ऑलरेडी मेड। क्या से शुरू है, डिड आएगा, और जब आपको पता है डिड आता है तो न्यू नहीं आता, नो हाउ टू आता है। डिड योर फादर नो हाउ टू कुक फूड? हम बस चलाना जानते थे, वी न्यू हाउ टू ड्राइव अ बस। मकान बनाना कौन जानता था, हु न्यू हाउ टू बिल्ड अ हाउस और हाउस। ओके, नेक्स्ट, तुम्हें क्या करना आता था, व्हाट डिड यू नो हाउ टू डू? वह कंप्यूटर चलाना नहीं जानता था, ही डिड नॉट नो हाउ टू ऑपरेट अ कंप्यूटर। क्या तुम बाइक चलाना नहीं जानते थे, डिड यू नॉट नो हाउ टू राइड अ बाइक? So these are the sentences or we can say answers of previous exercise. I hope you like the video. Now we'll meet in next video soon. So thank you so much everybody for watching the video. Now we will meet in the next video. Take care. Bye bye. Please subscribe the channel. If you feel you should subscribe, then please subscribe.